नमस्कार, मेरा नाम है कुसुम माहेश्वरी और आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, एक पूंजीवादी व्यवस्था में गवर्नमेंट का रोल क्या है। हमने पहले भी पढ़ा इस बात को कि सरकार का ट्रेडिशनल जो रोल है, जो पुराने टाइम में ये माना जाता था कि एक सरकार का लिमिटेड रोल होना चाहिए। और वो कहाँ तक लिमिट होना चाहिए? एक्सटर्नल सिक्योरिटी, कि यदि मान लीजिए रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है तो यूक्रेन की गवर्नमेंट का काम है उस अटैक को रोकना, जो वो कर रही है। तो एक तो काम ये हो गया। दूसरा है इंटरनल सिक्योरिटी, कि देश में कोई दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो जो है इंटरनली उसको सिक्योर करना या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और तीसरा बेसिक सा काम है प्रोविजन ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क बनानी, डैम बनाने, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, ब्रिजेस बनाने हैं, रेलवे लाइन बिछानी है, तो वो काम गवर्नमेंट का है। तो इस तरह के कामों तक गवर्नमेंट को लिमिट किया जाता था। और गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी भी बनाती थी तो वो प्राइवेट सेक्टर से पूछ के, उनकी कंसल्टेशन के साथ बनाती, और जो इम्प्लीमेंटेशन होता उस पॉलिसी पे वो भी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ही होता। लेकिन ओवर द टाइम, खास तौर पे 1929 के बाद 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आता है, उसके बाद सरकार के रोल में हमने देखा चेंजेस आने शुरू हुए। इवन कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में भी चेंज आने शुरू हुए। तो वो चेंज कब कब, कैसे कैसे आए और किस लिए आए, उसका आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसको ब्रेक डाउन ऑफ लेसेस फेयर पॉलिसी। सबसे पहले आपने देखा लास्ट वीडियो में, इस चीज़ को मैंने बहुत तफसील से समझाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लें उस लास्ट वीडियो को भी, कि किस तरीके से 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया। उस ग्रेट डिप्रेशन के बाद 1936 में जो है केन्स की बुक आती है जनरल थ्योरी, और जनरल थ्योरी में जो उन्होंने कहा उसके हिसाब से कि सरकार को इकोनॉमी में एक रोल प्ले करना चाहिए, एक एडिशनल रोल भी प्ले करना होता है, उसको एक एक्टिव रोल प्ले करना होता है। उसकी वजह से ये जो लेसेस फेयर पॉलिसी है, लेसेस फेयर पॉलिसी क्या है? सरकार की नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी, कि सरकार मार्केट में दखल नहीं देगी, जो कि 1929 तक बहुत प्रेवलेंट थी। पर 1929 की मंदी के बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स लगातार हुए, वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसकी वजह से ये लेसेस फेयर पॉलिसी थी, जो सरकार की ना दखलंदाजी की नीति थी, वो ब्रेक हुई, ठीक है। तो उसके ब्रेक डाउन के साथ और बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में होती गई, जिसकी वजह से सरकार का रोल बढ़ा। वो क्या थी? सेटिस्फेक्शन ऑफ सोशल वांट्स, कि ये महसूस किया जाने लगा ओवर द टाइम कि कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जिनकी पूर्ति जो है वो सरकार कर सकती है। देखो, यदि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, आई नीड अ कार, मुझे कार चाहिए, तो मैं कार खरीद सकती हूँ। स्कूटर चाहिए, स्कूटर खरीद सकती हूँ, जो आपकी औकात में है, या जो आपकी जो है इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग है, वो आप चीज़ परचेज कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि मेरे घर की, मैंने करोड़ रुपए की कोठी बना रखी है, उसके सामने जो एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वो टूटी हुई है, ठीक है, पर मैं वो स्ट्रीट लाइट नहीं, उसको रिपेयर नहीं करवाती हूँ। करवा सकती हूँ, क्योंकि जब मैं इतनी अमीर हूँ कि मेरे पास इतनी बड़ी कोठी है, तो साथ में मैं स्ट्रीट लाइट भी करवा सकती हूँ, पर मैं नहीं करवाऊँगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो है वो लाइट मेरे पड़ोसियों ने भी यूज़ करनी है। तो ये एक सिंपल सा फंडा, ये मैं मेरी बात नहीं कर रही, एक जनरल प्रिंसिपल की बात कर रही हूँ। तो इसलिए क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो या रोड हो या पब्लिक पार्क्स हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम सब ने कलेक्टिवली यूज़ करना हो, उस चीज़ को, उन सोशल वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए सरकार की ज़रूरत थी। यानी वो चीज़ें जहाँ पे मार्केट फेल होता है ना, मार्केट फेल हो गया यहाँ पे। मार्केट क्यों फेल होता है? क्योंकि यदि तो मेरे पर्सनल यूज़ की चीज़ थी तो मैंने खरीद लेनी थी, मैंने उसको क्रिएट कर देना था, लेकिन वो पब्लिक वांट है, इस वजह से क्या है, इस वजह से उसको मैं जो है मार्केट से परचेज नहीं करके लाऊंगी, और कोई प्राइवेट प्लेयर उस चीज़ को बनाएगा भी नहीं। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि यदि वो बनाएगा तो कोई खरीदेगा नहीं। खरीदेगा क्यों नहीं? क्योंकि उसके पड़ोसियों को भी उसका फ़ायदा उतना ही है।
ठीक है। तो इस वजह से इन सोशल बॉन्ड्स को, जहाँ पे खास तौर पे मार्केट फेल हो जाता है, इनको हम आगे तफसील से करेंगे। यदि आपने पढ़ना हो मार्केट फेलियर पब्लिक गुड्स तो आप मेरे से जुड़े रहें, हम नेक्स्ट वीडियोस में उनका जिक्र करेंगे। तो इस वजह से सरकार को आगे आना पड़ा, सरकार का रोल बढ़ता गया। देन कम्स बैलेंसिंग प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरेस्ट। अब प्राइवेट और पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? प्राइवेट इंटरेस्ट क्या है? मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में? मेरा फायदा होना चाहिए, इतना ही इंटरेस्ट है मेरा, तो ठीक है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट आमतौर पे क्लैश कर जाते हैं। मेरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, उस इंडस्ट्री से बहुत सारा जो है एमिशन निकलता है, गैसेस निकलती हैं, या ऐसा फ्लूइड निकलता है जो नदियों तालाबों में डायरेक्टली बहा दिया जाता है, ठीक है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पानी को बहुत सारे जानवर भी पीते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उन लोगों का जो इंटरेस्ट है, यानी उन लोगों को जो बीमारी है या तकलीफ होती है या खर्चा एक्स्ट्रा पड़ता है, तो इनके बीच में जो क्लैश है, इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, टकराव है, उसको सेट करने के लिए भी गवर्नमेंट की ज़रूरत है। कैसे सेट किया जाता है कि यदि किसी प्राइवेट प्लेयर को किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, यानी सोशल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और प्राइवेट कॉस्ट कम है, तो उस केस में वहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट किया जाएगा? टैक्स लगाया जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया जाएगा? सब्सिडीज दी जाएगी, ठीक है, इकोनॉमिक हेल्प दी जाएगी। तो ये इस तरीके से बैलेंस करने के लिए भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की या गवर्नमेंट की जो है दखलंदाजी की ज़रूरत है। फिर इंटरपर्सनल और इंटर रीजनल इनइक्वालिटीज़, ये क्या चीज़ होती है? इंटरपर्सनल हो गया गरीबी अमीरी, जो आम गरीबी और अमीर है कि अंबानीज इतने अमीर क्यों हैं, कोई और इतना गरीब क्यों है, तो वो इंटरपर्सनल उसको बैलेंस करना कि अंबानीज पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, है ना, जो अमीर व्यक्ति हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगा के सरकार जो है गरीबों पे उसको किसी तरीके से खर्च करती है। इंटर रीजनल की बात कर लीजिए कि एक सेक्टर या एक एरिया जो है वो देश का बहुत बुरा हाल है। उड़ीसा में काला हंडी की बात कर लो, जहाँ भूखे लोग भूख की वजह से मर गए, ठीक है। बिहार और गुजरात को कंपेयर कर लो, तो ये जो कमी है ऊपर नीचे है, इसको बैलेंस कौन करेगा? यदि किसी ने अंबानी ने यदि इन्वेस्ट करना है तो नेचुरल है वो गुजरात को चुनेंगे, तो गवर्नमेंट हैज़ टू चूज बिहार, ठीक है, क्योंकि उसने करेक्ट करना है। तो इस वजह से इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा, या सरकार का रोल कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बढ़ता है। कंपनसेटरी रोल है कि कंपनसेटरी कहाँ है कि खास तौर पे डिप्रेशन के टाइम पे या जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डाउनवर्ड जा रही होती हैं, तो उस समय सरकार को, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ कि सरकार को बहुत सारा पैसा मार्केट में डालना पड़ा ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से तेजी आए और एक साइकिल जो जिसे वर्चुअस साइकिल कहते हैं, तो वो वर्चुअस साइकिल चले और इकोनॉमी थोड़ी सी ऊपर जाए। तो ये कंपनसेटरी रोल कि कंपनसेट करना पड़ता है कि जब प्राइवेट डिमांड कम हो गई है तो सरकार को क्रिएट करनी पड़ती है डिमांड। देन कम्स फॉर प्रमोटिंग एंड स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज हैं उनमें एक तो फ्लक्चुएशन की ज़्यादा दिक्कत रहती है, ऊपर नीचे ऐसे जिगजैग में चलती हैं, अचानक ऊपर हो गई फिर डाउन भी बहुत जल्दी जाती हैं। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम ये होता है कि ये यूं जा रही है इकोनॉमी, आप इनके एजेस को स्मूथ करते हो, ठीक है। तो कभी टैक्स लगा के, कभी मार्केट में पैसा डाल के, तो वो इसको स्मूथ करने का काम करती है। दूसरा बात है कि ग्रोथ को प्रमोट करना, यदि क्योंकि लॉ ऑफ कंजम्पशन आपने पढ़ा होगा कि इसका साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से कंजम्पशन धीरे धीरे कम होने लगता है, उपभोग की दर कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पे प्रमोट करने की, यानी कि ग्रोथ को बार बार कुछ न कुछ इंजेक्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो वो भी काम जो है गवर्नमेंट को करते रहना पड़ता है। तो ये सारा था कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में किस तरीके से सरकार का रोल ओवर द टाइम बढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। थैंक